So this is our second chapter of physics, class 10 science. So in this chapter, the topic are introduction. At the first, we have to want to know that what is the introduction of refraction, what is refraction, okay, laws of refraction, Snell's law, refractive index, absolute refractive index. What is the difference between refractive index and absolute refractive index? There is some difference, okay. ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, ऑप्टिकल रेरर मीडियम, व्हाट इज डेंसर, व्हाट इज रेरर, है ना। ये मैंने कल भी आपको शायद बताया था, रेरर और डेंसर का मतलब आपको बताया था कि नहीं बताया, नहीं बताया था। तो मेरे मुझे याद है किसी और क्लास को बताया होगा। ठीक है। स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। जैसे रूल्स हम लोगों ने मिरर के लिए पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे रूल्स हमको पढ़ना है लेंसेज के लिए। ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के लिए हमको पढ़ना है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होती है तो इमेज कहाँ बनता है। वैसे बताओ, मिरर के केस में अगर देखा जाए तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, फोकस। वेरी गुड। तो जब मिरर जब इंफिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज जो है वो फोकस पे बन जाती है। ऐसे यहाँ पे भी है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी, फोकस पे बन जाएगी। ठीक है, लेंस के केस में भी सेम होता है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड मतलब बियॉन्ड टू F1, ये अभी मैं बताऊंगा कि ये F1 और F2 का मतलब क्या होता है। ये जब चैप्टर स्टार्ट होगा ना तभी उसमें आएगा अंदर, तो अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत होना बस। ठीक है, ये तो बस टॉपिक्स हैं। अभी इसको देखो तुम, ये देखो इसको, टेंशन में बैठा है यार कि मतलब इतने सारे टॉपिक, ये देखो क्वेश्चन मार्क लगे हैं इसमें पूरे, इतने सारे टॉपिक कैसे हुए। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, अब देखो वही हो रहा है ना कि पहले बियॉन्ड 2F1 था, फिर 2F1 पे ही आ गया, फिर F1 और 2F1 के बीच में अब आगे जा रहा है, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट जा रहा है तो इमेज इधर की तरफ जाएगी। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, वही आ रहा है ना, आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, और रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के लिए भी हमको यहाँ पे पढ़ना है कि इमेज फॉर्मेशन कैसे करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों लेंस, दो तरह के लेंस होंगे ना, तो दोनों के लिए हमको यहाँ पे पढ़ना है। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो सीधी बात है इमेज फोकस पे बन जाएगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में रखी हो तो इमेज कहाँ बनेगी। फिर वही साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन तो वैसे ही है जैसा हम लोगों ने मिरर में देखा हुआ था। ठीक है, लेंस फॉर्मूला, बस मिरर में क्या था, मिरर फॉर्मूला था, यहाँ पे हम लेंस पढ़ते हैं तो लेंस फॉर्मूला आ जाएगा। और मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूले में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ बीच में माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। जैसे लेंस फॉर्मूला हमारा क्या, सॉरी मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है। ये हमारा लेंस फॉर्मूला नहीं है, ये मिरर फॉर्मूला होता है, ये हमारा है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो लेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v, यहाँ माइनस आ जाता है बस, ये माइनस और ये प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको हम लोग कह देते हैं, ये हो जाता है हमारा लेंस फॉर्मूला, ये लेंस फॉर्मूला हो जाता है। तो सिर्फ इतना माइनस प्लस का डिफरेंस होता है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और बाकी तो फिर अभी जब इसको टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो डिटेल में तो फिर बताना ही है। ठीक है, फिर आ जाता है इसमें मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन को मैंने आपसे बोला है कि मैग्निफिकेशन को और हम लोग क्या लिखते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन ना। ये इसका पूरा नाम होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और फिर इसमें एक टॉपिक और आ जाता है, पावर ऑफ लेंस, कि लेंस का जो पावर है वो क्या होता है। ये हम लोगों ने मिरर में नहीं पढ़ा ये टॉपिक, पावर ऑफ मिरर। ठीक है, ये लेंस में होता है, पावर ऑफ लेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वेरी गुड। तो आसान सी चीजें हैं, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी तो अपन ने सिर्फ टॉपिक्स को डिस्कस किया है कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में कवर करना है। ठीक है, अभी हम लोगों ने कोई भी टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक।
ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले तो बात होगी इंट्रोडक्शन की, कि इंट्रोडक्शन में होगा क्या। तो इंट्रोडक्शन में देखो क्या होगा, जो भी होगा वो होगा। अब तुम तो इसको देख लो कैसे ये खुश हो रहा है, मतलब देखो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में ये किस बात पे खुश हो रहा है पता है, कि मतलब इतना इतना बेकार सा इंट्रोडक्शन है, इतना सिंपल सा इंट्रोडक्शन है, मतलब ऐसे इसलिए खुश हो रहा है, ये ऐसे हंस रहा है उसको देख के, अरे यार एक्सपेक्ट किया करा था कि इतना टफ होगा और रियलिटी निकली बहुत ही आसान है। तो ये इतना प्रसन्न हो रहा है, खुश हो रहा है ये। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मतलब क्या होता है कि डेफिनेशन जो होती है ना, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे मैंने आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आपको याद होगा, मैंने बताया था, रिफ्लेक्शन में बताया था द फिनोमिना टू चेंज द पाथ विदाउट चेंज इन मीडियम है यार। यहाँ क्या हो जाएगा, द फिनोमिना टू चेंज द पाथ विद चेंज इन मीडियम, मतलब विदाउट और विद, इसका खेल है बस, अब समझ लो बस। बात आ रही समझ? यस यहाँ सर। बताता हूँ सुनो। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, और अगर हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की, दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आसान रहता है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, द फिनोमिना टू चेंज द द path of light, the phenomena to change the path of light without change in medium, without change in medium। मतलब इसमें मीडियम क्या होता है, चेंज नहीं होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, विदाउट चेंज इन मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, द फिनोमिना टू change the path of light, with change in medium, with change in medium। मतलब अभी इसमें क्या हो जाता है, इसमें हमारा जो मीडियम है वो चेंज हो जाता है। इसमें ये देखो मैंने क्या लिखा है, विद चेंज इन मीडियम, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, विदाउट चेंज इन मीडियम। मेरी बात आ रही समझ? ठीक है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि मीडियम हमारा चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। बोलो। यस सर। हम्म, तो अब यहाँ पे सिचुएशन बनती किस टाइप से है वो हमको समझना है। तो जब अब रिफ्रैक्शन में अगर मीडियम चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि लाइट एक मीडियम से जा रही होगी दूसरे मीडियम में, किसी में मीडियम चेंज हो रहा है ना, मीडियम इज चेंजिंग, सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, सो यहाँ पे अब हमारे पास अगर दो मीडियम है, तो दो मीडियम होने का मतलब है कि उनमें से एक मीडियम की डेंसिटी कम होगी और एक मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी डेफिनेटली। क्योंकि जैसे मान लो आप कि जैसे ये मान लो कि ये पेपर है, ठीक है, ये क्या है, एक पेपर का पीस है, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्टिंग। मान लो कि इसमें लाइट आर पार जा सकती है, ऐसे मान मान ले रहे हैं, मान लो, मानने में क्या जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे लाइट इंसिडेंट हुई और लाइट इंसिडेंट होके वो इधर चली गई। तो अगर इसके ऊपर भी एयर था और इसके नीचे भी एयर है, तो ये लाइट में कोई डेविएशन थोड़ी ना होगा, ये तो लाइट जैसी गई थी उस वैसे चली जाएगी, इसमें कोई डेविएशन ही नहीं होगा। लाइट में डेविएशन कब होगा, जब ऊपर का मीडियम और नीचे का मीडियम डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तभी तो डेविएशन होगा लाइट में। सर मीडियम अलग अलग कैसे होंगे, मतलब कैसे हो सकते हैं? मीडियम अलग अलग ऐसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो कि पानी से भरा हुआ एक बाल्टी रखा है, बकेट रखा है पानी से भरा, उसमें आपने टॉर्च जला दी, उसमें आपने लाइट डाल दी, ठीक है।
तो लाइट आपने जब जलाई थी, टॉर्च आपने जैसे जलाई है, तो टॉर्च आपने जलाई एयर में, लाइट अभी एयर में ट्रेवल कर रही, ठीक है। यस सर। और फिर वो कहाँ गई, पानी में चली गई। जैसे मान लो कि ये हमारे पास कोई एक वेसल है, इस वेसल में यहाँ पे ऐसे पानी भरा हुआ है ना, इस वेसल में ऐसे ये पानी भरा हुआ है। और अब क्या हो रहा है कि आपने इस पे डाली लाइट, ये लाइट आई इस पे, ठीक है। तो ये जो सरफेस है जहाँ पे लाइट गिरी है, इस सरफेस को आप क्या बोल देंगे, ये सरफेस जो है, इस सरफेस को क्या बोला जाएगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हम क्या बोलेंगे, Refracting sir. रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको बोल दिया जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन में करते थे ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसमें बोला जाता था रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। स्पेलिंग देखो, रिफ्लेक्शन LEC और यहाँ है RAC, बस इसी का डिफरेंस है थोड़ा, समझ पा रहे हो। Yes sir. हाँ, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इसको हम लोगों ने मान लिया रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गई है हमारी, ठीक है। अब ये जो लाइट इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ ऊपर क्या था, एयर था ना, Yes sir. लेकिन अब नीचे क्या है, यहाँ पे वाटर है, Yes sir. ठीक है। तो लाइट जो है वो एयर से कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। तो अलग अलग मीडियम हो गए, ये दो मीडियम हो गए, एक एयर हो गया, एक वाटर हो गया। बात समझ गए। Yes sir. तो इस तरह से यहाँ पे दो दो मीडियम हो सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, No sir. ठीक है। अब आप मेरी बात सुनना अच्छे तरीके से जो है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कोई सरफेस है, इसको हम लोगों ने बोल दिया है कि ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है हमारे पास, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये हमारे पास कोई मान के चलते हैं कि एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे मान लिया कि ये एक बना हुआ है नॉर्मल। क्योंकि देखो, नॉर्मल की तो जरूरत हमें पड़ती ही पड़नी है, क्योंकि सारे एंगल जो भी होते हैं वो नॉर्मल से मेजर होते हैं। ये मैं आपको इस चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, इस चैप्टर में मैंने आपको ये चीजें बता दी थी, इस चैप्टर में मैंने बताया था ना, रिफ्लेक्शन में मैंने बताया हुआ है कि सारे एंगल वगैरह जो भी मेजर होते हैं वो नॉर्मल से लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, तो वो नॉर्मल से हमको मेजर करना है। तो इसीलिए हमको यहाँ पे नॉर्मल की जरूरत तो पड़ती है, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ऊपर वाला मीडियम जो है, ये मीडियम है मान लो रेरर, अभी मैं बताऊंगा ये क्या होता है। और नीचे वाला मीडियम मान लेते हैं कि ये है डेंसर, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो मीडियम थे, एक था एयर और एक था वाटर, ये दो मीडियम थे हमारे पास, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दो कि एयर और वाटर में कौन सा मीडियम डेंसर हुआ और कौन सा मीडियम रेरर हुआ, आप मुझे ये बताओ जल्दी से। Water denser होगा और air air. बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही बताई, एयर जो है वो रेरर होगा, ठीक है। Yes. और वाटर जो है वो क्या हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। डेंसर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग एयर और वाटर में कंपेयर करें, तो डेंसर किसका, कौन ज्यादा डेंसर होगा। डेंसर का मतलब क्या होता है, सुनो मेरी बात सुनो, डेंसर का मतलब सीधा सा ये होता है कि जिसमें आपको मूव करने में दिक्कत आ जाए। मतलब नॉर्मल एयर है, हम मूव कर सकते हैं अच्छे से। अब मान लो रूम में पानी भर दिया जाए आपके, फिर आपसे कहा जाए दौड़ लगाओ, मजा आएगा दौड़ने में, No है ना। sir. तो प्रॉब्लम होगी ना। तो ऐसे आप, जब आपको प्रॉब्लम होगी तो ऐसे लाइट को भी प्रॉब्लम होगी चलने में। तो प्रॉब्लम तो यार होती है यार, मुझे अगर दिक्कत है तो फिर लाइट को मूव करने में भी दिक्कत होगी, ठीक है। तो जिस मीडियम में लाइट को मूव करने में दिक्कत हो वो डेंसर,
और जिस मीडियम में लाइट अच्छे से ट्रेवल कर सके, नॉर्मली ट्रेवल कर सके, वो रेरर। बात आ गई समझ? यस सर। ठीक है, तो अभी ये क्लियर हो गया ना कि एयर जो है वो डेंसर मीडियम नहीं है। वो कैसा मीडियम है? रेरर। और वाटर कैसा मीडियम है? यस सर। वाटर है हमारा डेंसर मीडियम। एनी डाउट? क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो अभी हम लोग मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला मीडियम रेरर है और ये नीचे वाला मीडियम कैसा है? डेंसर है। ऐसा हम लोगों ने सिर्फ एक अभी माना है। ठीक है, तो देखते हैं कि सिचुएशन क्या रहती है। तो रेरर मीडियम ऊपर मान लिया अपन लोगों ने और ये नीचे मान लिया डेंसर मीडियम। तो सिचुएशन ऐसे ही है कि जब कोई लाइट रे इस तरह से आती है, जब कोई लाइट रे रेरर मीडियम से मूव करना स्टार्ट करती है डेंसर मीडियम में जाने के लिए, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है इस तरह से। बात आई कुछ समझ? ये देखो आपके नॉर्मल की तरफ ही लाइट जो है वो बेंड हो गई है। अच्छा, इसको इन जनरल जाना कैसे चाहिए था? जाना इसको सीधा चाहिए था, ऐसे। जाना इसको ऐसा चाहिए था, जैसे ये व्हाइट कलर में मैंने बनाया हुआ है। लेकिन वो ऐसे ना जाके थोड़ी सी यहाँ की तरफ बेंड हो गई, देखो आप ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? आई। और ये जो यहाँ पे एंगल बनता है, इस एंगल का नाम क्या होता है? आर। ये आपको दिखाई दे रहा है ना? सब स्क्रीन पे क्लियर है ना सब कुछ? ठीक है ना? तो अब बात है आई और आर होता क्या है, बताओ आई क्या होता एंगल ऑफ इंसिडेंस। है? गुड। तो आई को हम लोग यहाँ पे क्या बोल देते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना? और आर क्या हो जाता है? आर का नाम बता दो आप मुझे। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर हो जाता है यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ये वाला। ठीक है ना? यस सर। तो ये वाला केस आप याद रखना कि होता ऐसा है कि जब कोई भी लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, वो जानी सीधी चाहिए थी लेकिन वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई थोड़ी सी। अब सुनना मेरी बात को। अब आप मुझे इतना बताओ कि ये पूरा एंगल आई है ना, देखो ये पूरा एंगल आई है। यस सर। तो आप मुझे बता दो कि ये पूरा एंगल कितना होगा फिर? आई नहीं। आई होगा, सेम होगा। यस सर। ठीक है ना? ठीक है, तो जब ये वाला एंगल आई था तो ये एंगल भी पूरा का पूरा आई हो गया। और अगर ये पूरा एंगल आई है और यहाँ पे ये एंगल कितना है? आर है। तो बताओ अब मुझे कि ये एंगल कितना बचेगा? आई माइनस आर। वेरी गुड। और इसी आई माइनस आर को हम लोग कहते हैं डेल्टा। ये देखो मैंने क्या बना दिया, इसको बोलते हैं, सिंबल का नाम होता है डेल्टा। आई माइनस आर। बात आ रही समझ? ठीक है, यस। और ये जो डेल्टा बना है ना, इसका नाम मैं लिख दे रहा हूँ। पहले तो इसको मैं लिख देता हूँ कि ये पढ़ते क्या है इसको। ये पढ़ते इसको है डेल्टा, पढ़ते इसको क्या है? डेल्टा। ठीक है, और इसका नाम जो होता है ना, नाम क्या होता है? वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। के भाई ये वाली जो लाइट है, ये वाली जो लाइट इस पे आ रही थी, ये पिंक कलर की लाइट आ रही थी, तो ये लाइट व्हाइट पोर्शन से ना जाके यहाँ से ना जाके यहाँ से गई है। भाई लाइट ऐसे आ रही सीधी, लाइट ऐसे आई, मान लो कि ये सरफेस है कोई। ठीक है, तो लाइट ऐसे आई, यहाँ से टकराई। अब यहाँ से टकराने के बाद वो सीधी उसी ऐसे तो नहीं गई ना, सीधी की सीधी चली है, वो बेंड हो गई हल्की सी, इधर की तरफ बेंड हो गई। जैसे ये नॉर्मल है, जैसे ये क्या है? नॉर्मल है। तो लाइट ऐसे आ रही थी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है वो लाइट सीधी नहीं जा रही है। ठीक है ना? तो इसको आप बस याद रखियो
कि जब लाइट रे रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। मेरी बात क्लियर हो गई? यस सर। मेरी बात आप तक पहुंच गई ना अच्छे तरीके से? यस सर। वेरी गुड। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये जैसे हमारा पहला स्टेटमेंट हो जाएगा, अभी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो अभी आएगा आगे, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा कि when any light ray when any light ray incident from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It bends towards the normal. ये जो है वो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाता है, बेंड हो जाती है लाइट। बताओ अब आप मुझे इतना बता दो कि इस स्लाइड में जो भी कुछ लिखा है मैंने, तो इसमें कोई भी दिक्कत है आपको? इस स्लाइड में जो भी लिखा हुआ है इसमें अगर कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? यस सर। वेरी गुड। तो मेरे ख्याल से ये पूरा स्लाइड आपको क्लियर हो गया। बस आप ये डायग्राम को अच्छे तरीके से याद रखना, और मैंने ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से याद रखना कि कोई भी लाइट रे जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, पहले मीडियम से दूसरे मीडियम, पहला मान लो रेरर है, दूसरा मान लिया हम लोगों ने डेंसर है, तो रेरर से जब डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगा उसमें नॉर्मल की तरफ वो बेंड हो जाती है। क्लियर हो गई बात मेरी? यस सर। ओके, वेरी नाइस। तो अब मैंने ये पूरा रेस कर दिया है ठीक है, चलो। यस सर। तो अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट में हमारा क्या होता है, सुनो। तो जैसे मान लेते हैं कि ये सरफेस जो है, इस सरफेस का नाम हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये है हमारी रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहां जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होना है, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं होना है। लाइट टकरा के, इस सरफेस से लाइट टकरा के लौटेगी नहीं वापस, लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी, लाइट दूसरे मीडियम में मूव करेगी। लाइट विल ट्रेवल इन अनदर मीडियम। ओके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। तो ये देखो आप, ये मैंने रेड कलर से यहाँ पे बना दिया नॉर्मल। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। अब यहाँ से मान लो कि कोई लाइट ये इंसिडेंट हुई है, ये एक मिनट रुकना जरा, गड़बड़ हो गया। हाँ, यहाँ से आप मान लो कि ये लाइट कोई इंसिडेंट हुई है, ठीक है। और मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि अब की बार जो है ऊपर वाला मीडियम कैसा है, डेंसर, और नीचे वाला मीडियम अब की बार रह रहा है। अब देखो मैंने उल्टा कर दिया ना यार। एक मिनट रुकना यार, मैं लैपटॉप को जरा चार्जिंग पे लगा दूं यार, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है। एक मिनट रुको। हाँ जी, कहाँ चले गए भाई, आ जाओ। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि ये अब की बार ये ऊपर वाला मीडियम हमारा डेंसर हो गया और नीचे वाला मीडियम हमारा रेरर हो गया, ठीक है। तो अब आप मुझे बता दो कि डेंसर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी या फिर रेरर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा होगी, ये बताओ मुझे आप। डेंसिटी। वेरी गुड। तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी, रेरर मीडियम की कम होगी, सॉरी डेंसर की, मीडियम की ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर लाइट इस तरह से येलो लाइट ये इंसिडेंट हुई है फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, तो अब ये क्या होगा, नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाएगी इस तरह से। नॉर्मल की पहले पहले वाले में क्या था कि यहाँ पे डेंसर की जगह लिखा था रेरर,
और रेरर की जगह लिखा था डेंसर, याद है आपको? ठीक है, रेरर की जगह लिखा था डेंसर, यहाँ पे लिखा हुआ था DENSER, तो यहाँ पे लिखा था रेरर और यहाँ लिखा था डेंसर, तो लाइट बेंड हो गई थी नॉर्मल की तरफ। लेकिन अब तो लाइट ये नॉर्मल से दूर की तरफ चली गई, ये रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल से तो ये दूर की तरफ चली गई ना लाइट। अच्छा, लाइट को रियल में जाना कैसे चाहिए था? लाइट रियल में जानी कैसे चाहिए थी? रियल में लाइट को ऐसे जाना चाहिए था कि यहाँ से अगर लाइट आ रही तो वो ऐसे चली जाए, ऐसे लाइट को रियल में जाना चाहिए था ना। ठीक है, लेकिन लाइट ऐसे ना जाके लाइट गई है इधर। बात आ रही समझ आपको? यस तो सर। ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का नाम हम लोग क्या बोलेंगे? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा हमारा? आर। ठीक है, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि रिफ्रैक्शन एंगल और रिफ्रैक्शन किसके बीच का एंगल होता है? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये वाली जो लाइट है वो रिफ्रैक्टेड रे है और ये इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। तो इन्हीं के बीच का एंगल तो ये आर हो जाएगा। बात आ रही समझ ना? यस सर। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये तो आर दिया हुआ है पहले। नहीं नहीं, आर तो ये पूरा है ना। ये आई हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये वाला एंगल जो है वो आई हो जाएगा। यस सर। और अगर ये वाला एंगल आई हो गया तो फिर बता दो मुझे कि ये एंगल कितना हो जाएगा? आर माइनस आई। आर माइनस आई हो जाएगा। वेरी गुड, तो यहाँ पे मैं इसको जो है डेल्टा लिख दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है, अभी ये डेल्टा का क्या मतलब होता है वो तो मैंने आपको अभी बताया था कि इस केस में डेल्टा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? आर माइनस आई। ठीक है, और डेल्टा को बोलते हैं हम लोग क्या है? एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया था, बताओ, बोलो, भूल गए? जल्दी भूला। क्या होता है? डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। डेल्टा मींस डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। बात हो रही, क्लियर हो रही है आपको? यस सर। तो ये पूरा डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया अच्छे तरीके से कि नहीं हो गया? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोगों ने इसमें दो पॉइंट समझ लिए हैं कि अगर लाइट, अच्छा मैं दूसरा वाला पॉइंट भी यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो दूसरा वाला पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या बन जाएगा? ये सेकंड पॉइंट है हमारा कि व्हेन एनी लाइट रे, व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम denser medium to rarer medium, ओके, तो क्या होता है? ये नॉर्मल से दूर हो जाता है, नॉर्मल से दूर हो जाती है लाइट, सो इट इज फार अवे टू द नॉर्मल। ये क्या हो जाता है? नॉर्मल से दूर की तरफ हो जाती लाइट। क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट? ये बताओ। यस सर। वेरी गुड, तो मेरे ख्याल से आपको मैंने ये दो पॉइंट जो पढ़ाए हैं कि जब कोई लाइट रे रेरर से डेंसर में, ये मान लो रेरर है, ये डेंसर है, तो रेरर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और डेंसर से रेरर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर की तरफ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। वेरी गुड, चलो देखते हैं अब स्लाइड्स में क्या था हमारे। ये इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन तो अभी आप मेरे ख्याल से समझ ही गए ना, इंट्रोडक्शन में होगा क्या? यस सर। Refraction is a bending of light when it enters obliquely from one transparent medium to another.
मतलब जैसे मान लो ना कि ये वाला डायग्राम आप देखो, ये वाला डायग्राम, ठीक है। जैसे मान लो कि आपके पास क्या है, ग्लास से भरा हुआ वेसल है, मान लो सॉरी वाटर से भरा हुआ एक ग्लास है आपके पास, पानी से भरा है उसमें, ठीक है। मान लो कि कांच का ही ग्लास है। अब उसमें जब आपने पेंसिल वगैरह डाली, जैसे ये पेंसिल डली हुई है ना, ये वाली, ये आपको दिख रही होगी, ये पेंसिल डली है। तो आप जब उसको ऊपर से ऐसे देखोगे, ऐसे करके, जैसे मान लो कि ये ग्लास लिए हो, तो ऐसे साइड से नहीं देखना उसको, ऐसे ऊपर से देखोगे, बिल्कुल ऊपर से ना। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस। हाँ, बताओ देखना कैसे, समझ रहे हो ना, कैसे देखना है उसको? यस। हाँ, तो ऐसे जब आप उसको देखोगे, पेंसिल उसमें डली है, या मान लो कॉइन डाल दो आप, एक कोई कॉइन डाल दो, कोई कॉइन होगा आपके पास, पानी भर के ग्लास में, कांच का ग्लास होना चाहिए, तो उसमें क्या करो आप, एक कॉइन डाल दो, ठीक है। कॉइन को जब आप ऐसे देखोगे, ग्लास को बिल्कुल ऊपर से देखोगे, सरफेस के ऊपर से, तो वो जो कॉइन है ना, वो आपको वहीं दिखाई देगा जहाँ पे वो रखा हुआ है। जैसे मान लो कि ये एक हमारे पास वेसल है, और इसमें ये मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक है। और इस पानी में यहाँ पे मान लेते हैं कि हाँ, ये एक कॉइन है, ये कॉइन डला है, ठीक है। अब जब आप इसको बिल्कुल ऊपर से देखोगे, यहाँ से देखोगे, तो ये आपको यहीं दिखाई देगा, इसी लोकेशन पे, ठीक है। ये लेकिन तो जब आप इसको यहाँ से देखोगे, जैसे ये देखो, ये देख रहा है ना, ये आंख से देख रहा है, ठीक है। ये ये तो इसकी इसकी आंख है, ये लगता है मुझे, इसकी तो ऐसा है ना। तो जब आप इसको यहाँ साइड से देखोगे ना, तो साइड से देखने से क्या होगा कि ये कॉइन जो है ना, वो आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। देखो, यस सर। ये पेंसिल यहाँ थी ना रियल में, लेकिन वो ऊपर दिख रही है थोड़ी हमको। बात आ रही समझ? यस भाई सर। पेंसिल पेंसिल यहाँ थी रियल में, लेकिन वो दिखाई हमको कहाँ दे रही है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से होता ये है? रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ठीक है। आपका कैमरा ऑफ हो गया यार। सर वो जब मेरी रूम से होता है काम आवाज पे। भी सही नहीं आ रही आपकी। मेरी आवाज सर सही वो आ रही है? हाँ। यस सर। हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे थे? सर वो काम करने वाली आई है रूम में, तो वो अभी बैठा था। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरी बात सुना, जैसे ये लिखा हुआ है सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, इट इज, ये कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है वैक्यूम में, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, याद रखना, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे शो करते हैं, सी से इसको शो किया जाता है। सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, सी का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। एयर में स्पीड ऑफ लाइट या वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट, लगभग हम लोग उसको सेम ही मान लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्लियर हो गई मेरी बात? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इसीलिए, ये मैंने जो लिखा है ना इसको अलग से, एक सेकेंड रुकना जरा, कहाँ गई इरेजर, मिलती नहीं है। हाँ, ये देखो, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे ये मैंने स्पेस छोड़ा हुआ था ना, तो ये यस स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा हुआ था कि मैं अलग से इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या है, 3 × 10⁸ है ये, ठीक है। और मीटर पर सेकंड तो उसका यूनिट होता है, तो मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख देते हैं कई बार बुक्स में, मीटर सेकंड इनवर्स ऐसे भी लिख देते हैं। तो घबराना नहीं कि सर ये आपने तो मीटर पर सेकंड बताया था, यहाँ तो सर ये कुछ और ही चल रहा है, मीटर सेकंड इनवर्स ये क्या होता है? भाई ये मीटर पर का मतलब क्या है, समझते हो? इसका क्या मतलब सर होता है? हाँ, कितना डिस्कवर कर रहा है। नहीं नहीं, इसका मतलब एक मैथमेटिकल मीनिंग बताओ, ये इसका क्या मतलब है? ये जो हम लोग लगा देते हैं ना ऐसे, मीटर पर सेकंड, तो पर का मतलब क्या होता है? हाँ। इसका कोई मैथमेटिकल मीनिंग होगा, क्या मतलब होता है उसका, बताओ। इसका मतलब होता है सिंपल सा, अपॉन, डिवाइडेड, है ना।
जैसे अगर लिखा हो मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब है मीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना यस किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, किलोमीटर अपॉन आवर, ये मतलब हुआ इसका सिंपल सा। यस ठीक है, तो जब आप ये अपॉन में से ऊपर ले जाओगे इसको तो ये इस पे पावर नेगेटिव आएगा ना। जैसे अगर लिखा हो, जैसे मान लो लिखा हो x अपॉन वाई, जैसे लिखा है x अपॉन वाई, तो आप y को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, y की पावर -1, y पे पावर -1 नहीं आ जाएगा। यस सर। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो तो बात है कि ये क्योंकि ये सेकंड को ऊपर ले गए, तो सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो उस पर पावर -1 आ जाएगी। ठीक है, जैसे आपने हो सकता है 10th क्लास 9th में पढ़ा हो कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9th में पढ़ा होगा। तो इसमें आप जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिख सकते हो, मीटर सेकंड रेज टू पावर -2, ये आ जाएगा। क्लियर हो रही ना मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है वैक्यूम में, और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स, या फिर हम इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड, एक ही बात है, नो प्रॉब्लम। तो इस चीज को बस याद रखना। और इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं सी से। सी इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब ये जो रिफ्रैक्शन होता है का मतलब है कि लाइट जब रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है ना वो। या फिर जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर में जाती है तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। ये सब मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है, ये किसकी वजह से होता है, इसकी वजह है चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है भाई, जैसे मान लो कि आप, क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि बाइक एक चल रही है, सुनना मेरी बात अच्छी समझ आता है। जैसे एक बाइक चलती जा रही है, ठीक है, तो बाइक अगर चल रही है और बाइक की स्पीड अगर बहुत ज्यादा है और कहीं पे अगर शार्प टर्न आ गया तो बाइक मुड़ जाएगी क्या एकदम से, नो सर। बताओ। अगर कहीं पे अचानक से एक शार्प टर्न आ गया, बाइक को ऐसे जाना था और उसको मुड़ना था वहां पे, और टर्न आ गया, बाइक की स्पीड थी बहुत ज्यादा, तो बाइक मुड़ जाएगी क्या आसानी से? नो सर। नहीं मुड़ पाए। ठीक है, और अगर मान लो टर्न आ गया और बाइक की स्पीड हद से ज्यादा स्लो है, मतलब जितना एक रिक्वायर्ड स्पीड है उतना नहीं है टर्न लेने के लिए बाइक के पास, तो भी बाइक नहीं मुड़ पाएगी ना, वो टर्न नहीं ले पाएगी, बाइक गिर जाएगा ना वो। यस सर। तो वही है यहाँ पे मतलब कि जब मीडियम बदलता है, जब लाइट एयर से जा रही थी वाटर में मान लो, ठीक है, रेरर और डेंसर मीडियम तो ठीक ही है, हाँ, लेकिन हम यहाँ पे जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मीडियम मान के कर रहा हूँ कि एक मीडियम एयर है और एक मीडियम वाटर है, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, तो जब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो एयर हुआ रेरर मीडियम और वाटर हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, तो लाइट क्या होगा, एयर से डेंसर में जाएगी तो बताओ उसकी स्पीड कम होगी या ज्यादा होगी, बता दो। एयर से जा रही लाइट वाटर में, स्पीड ज्यादा होगी। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो पहले अच्छे से, फिर आंसर दिया करो, ऐसे नहीं दिया करो। बात सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ। यस। लाइट एयर में थी पहले, अब वो जा रही है वाटर में, लाइट जा रही है एयर से वाटर में। ठीक है, तो एयर में उसकी स्पीड ज्यादा होगी कि वाटर में स्पीड ज्यादा होगी? एयर में। ठीक है, वाटर में तो कम होगी ना स्पीड। ठीक है, तो अब वो लाइट मूव कर रही ना एयर से वाटर में, तो उसकी स्पीड फाइनली कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? एयर से चली वाटर में जा रही है, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, वेरी गुड, बात आ गई समझ। यस। ठीक है,
लेकिन अगर लाइट वाटर से एयर में जाती, फिर अगर ज्यादा लाइट हो। तो स्पीड बढ़ जाती, ज्यादा हो जाती। तो यहाँ पे स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही ना, कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही, यही तो इसका रीजन है, चेंज इन स्पीड। भाई कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, स्पीड का चेंज होना। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल ऐसे सीधा चला जा रहा, अब उसको यहाँ मुड़ना है, ऐसे सीधा जा रहा था और इसको ऐसे टर्न लेना है। ठीक है, अब इसकी स्पीड मान लो बहुत ज्यादा स्लो है, बहुत ही कम है, तो ये तो ऐसे गिर जाएगा ना यहीं पे, यहीं गिर जाएगा ऐसे। और लेकिन इसकी स्पीड जो है वो बहुत ही ज्यादा है, तब भी वो बेंड तो नहीं हो पाएगा, वो सीधा ऐसे जाके थोड़ा सा बेंड हो पाएगा, उतना बेंड नहीं हो पाएगा जितना होना था उसको। तो वही तो मैं बता रहा हूँ, अब देखो मेरी बात, जैसे ये हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पे है एयर और यहाँ है वाटर, ये हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, लाइट आई एयर से, उसको जाना है वाटर में, तो स्पीड उसकी कम हो गई या ज्यादा हो गई? अरे यार तुम खुद से फील करके देख लो ना, कि तुम एयर में चल रहे हो वाटर में चल रहे हो, तो कहाँ तुम तेज चल सकते हो? एयर में। हाँ, तो एयर से अब तुम्हें वाटर में ढकेल दिया गया, आप बताओ, तुमसे बोला गया दौड़ के दिखाओ, जितनी तेज एयर में दौड़ रहे थे उतनी तेज वाटर में दौड़ के दिखाओ, तो दौड़ लोगे क्या? नहीं दौड़ पाओगे ना। तो सीधी सी बात है ना कि यार वाटर में स्पीड कम हो जाती है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी लाइट की, रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। बात आ रही समझ? यस। तो यहाँ पे जब एयर थी, यहाँ पे जब वाटर था, तो लाइट एयर से जब वाटर में जा रही तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई कि ज्यादा हो गई? कम होएगी। कम होगी। और कम होगी लाइट, तो वो फिर क्या होगा, लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ ही बेंड हो जाएगी ना, गिर जाएगी ना लाइट, ऐसे मान लो गिर सी गई वो। भाई सुनो मेरी बात, लाइट जानी ऐसी चाहिए थी सीधी, लाइट सीधी ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन क्या लाइट सीधी ऐसे जा रही है? लाइट ऐसे नहीं जा रही है, लाइट फिर कहाँ की तरफ जा रही है? लाइट तो गिर गई ना नॉर्मल की तरफ ऐसे, क्योंकि उसके पास स्पीड ही नहीं है उतना कि वो सीधी जा सके। बात यस। आ रही समझ मेरी, मैं क्या कह रहा हूँ, लाइट को सीधा जाना था, लेकिन उसके पास अगले मीडियम में पहुंचते ही उसकी स्पीड बहुत ही कम हो गई। ठीक है, तो जब उसकी स्पीड कम हो गई है तो लाइट फिर बहुत जल्दी गिर गई नीचे की तरफ, लाइट क्या हो गई, गिर सी गई है। ये देखो लाइट यहाँ जानी चाहिए थी ना, मेरी बात नहीं समझ रहा है लगता, ये लाइट यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन ये लाइट गिर सी गई है ना, इधर देखो नीचे की तरफ गिर गई, क्योंकि उसके पास उतनी स्पीड ही नहीं है। बात आई समझ? यस सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ऐसा ही होता है सेकंड केस में, कि जैसे मान लो कि ये यहाँ पे मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला कैसा मीडियम है, डेंसर है, और नीचे वाला हम लोग मान लेते हैं कि रेरर मीडियम है। ठीक है, तो अभी आप मुझे ये बताओ कि लाइट जब जाएगी, जैसे मान लो कि ये लाइट आई, तो ये डेंसर से रेरर में जा रही, तो डेंसर से रेरर में जाने में स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ? स्लो से फास्ट हो जाएगी। स्लो से फास्ट हो जाएगी। जब स्पीड फास्ट हो जाएगी, तो वो जहां बैंड होनी चाहिए थी वहां बैंड तो नहीं होगी, यस सर। जितना उसको बैंड होना चाहिए था उतना बैंड तो वो नहीं होगी। भाई सर सीधी पर बात है ना। हाँ, वो रेयर में जाने से पहले स्लो ही चल रही है, तो फिर वो उसको नॉर्मल के पास नहीं जाना चाहिए, और जब वो स्लो है। ये सरफेस यहाँ तक पहुंच गई ना लाइट, यस सर। अब जैसे ही वो लाइट इस मीडियम में वापस इस मीडियम में एंटर करी, तो इस मीडियम में उसकी स्पीड अचानक से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मीडियम में क्या हो गया, रेरर मीडियम है। ठीक है, और ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है, देखो स्पीड देख रहे हो आप कितनी है, 3 × 10⁸ सन कितनी दूर है अपन से, करोड़ों किलोमीटर दूर है। ठीक है, और तब भी सन से अर्थ तक रोशनी आने में कितनी देर लगती है, 7-8 मिनट कुछ लगते हैं, जितनी भी देर लगती है। तो सोचो कि उससे जो रोशनी आ रही है, उससे जो लाइट आ रही है, वो कितनी तेज आ रही होगी, कितनी जल्दी आ गई, 7-8 मिनट कुछ हमारे मेरे ख्याल से लगते हैं, जितने भी लगते हैं। ठीक है, तो वही है ना, कि ये लाइट जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी,
तो जैसे ही ये रेयर मीडियम में एंटर करेगी तो ये बहुत ही तेज चल रही ना, लाइट तो बहुत ही तेज चल रही ना। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे अब सोचने का टाइम दे रही हो कि यार अब मैं उस मीडियम में जा रही हूँ, अब आप सोचो कि मेरी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है? तो ऐसा नहीं हो रहा, ये सारी प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, बहुत फास्ट। क्योंकि आप स्पीड देख सकते हो ना, 3 × 10⁸ मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर चल रही है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर। ठीक है, तो क्या होगा कि अब जैसे ही रेरर मीडियम में लाइट इंसिडेंट हुई तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ा, स्पीड होगी उसकी इंक्रीज, स्पीड उसकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और जैसे ही उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है तो अब वो नॉर्मल से दूर की तरफ भागी, नॉर्मल से वो दूर की तरफ भागी। वैसे लाइट को इन रियल जाना कैसा चाहिए था, लाइट को जाना ऐसे चाहिए था, इस तरह से सीधा। लेकिन लाइट यहाँ ना जा करके लाइट गई किस मीडियम में, कैसे गई है लाइट, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइट हमारी जो गई है वो कुछ इस तरह से गई है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया, लाइट ऐसे चलेगी हमारी, यहाँ नहीं गई लाइट, इसमें नहीं गई। ठीक है, ये कलर मुझे ख्याल से नहीं दिख रहा, इसमें नहीं गई लाइट, लाइट गई ऐसे, ये जा रही लाइट, देखो ये वाली, ये जा रही है। बात आ रही समझ, कोई दिक्कत है? तो ये होता है यार पूरा प्रोसेस, सब कुछ मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या है। और व्हेन एनी लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम रेरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, it bends towards the normal, and when any light ray incident from denser medium to rarer medium, it is far away to the normal, normal से दूर की तरफ जाती है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आज आपका ये टॉपिक। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ रिफ्रैक्शन के एग्जाम्पल है हमारे पास। द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर, वही है ना कि स्विमिंग पूल का जब बॉटम देखते हैं तो हमें वो लगता है कि ऊपर की तरफ है, क्यों लगता है, क्योंकि हम उसको साइड से देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया ना कि एक अगर आपने ग्लास का एक लिया, ग्लास लिया, उसमें पानी भर दिया और यहाँ पे आपने मान लो कोई एक कॉइन डाल दिया, आप इसको जब साइड से देखोगे ना तो ये कॉइन आपको थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देगा उठा हुआ। ठीक है, लेकिन जब आप इसको बिल्कुल वर्टिकली ऊपर से देखोगे तो ये आपको वहीं दिखाई देगा एग्जैक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो पेंसिल को, इस डायग्राम में देखो कि इस पेंसिल को जब आप देख रहे हो तो पेंसिल रियल में तो यहाँ पे है ना, ये पेंसिल रियल में यहाँ पे है इस पॉइंट पे। लेकिन जब आप इसको साइड से देख रहे हो, आप इसको जब साइड से देख रहे हो तो ये पेंसिल आपको कहीं थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है। ठीक है, यस। ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो। कांच का एक ग्लास लेना, उसमें पानी भरना, उस पर एक कॉइन डालना, कॉइन फिर ऐसे देखना, बिल्कुल ऊपर से देखना वर्टिकल, तो आपको वो कॉइन वहीं दिखाई देगा। और जब आप इसको कॉइन को ऐसे साइड से देखोगे ग्लास को, तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखाई देगा आपको। ठीक है, या फिर आप उसमें पेन या पेंसिल डाल के देख लेना, तब भी आपको बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम शो होगा जैसा कि यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है। बताओ, कोई दिक्कत? नो ठीक। सर। So next है कि a pencil partially immersed in water appears to be bent in the inference to water and air, मतलब जो पेंसिल वगैरह होती है वो हमको थोड़ी सी ऊपर की तरफ दिखाई देती है। ठीक है, लेमन्स प्लेस्ड इन अ ग्लास थम्बलर appear bigger, मतलब जैसे लेमन एमन को अगर रख देते ना तो वो बड़े साइज के दिखाई देने लगते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट है लेटर ऑफ अ बुक appear to be raised when seen through a glass slab, मतलब एक जैसे कुछ लिखा हुआ है उसको ग्लास स्लैब से देखते हैं तो वो हमें लेटर थोड़े से बड़े दिखाई देते हैं। तो सब इसी वजह से होता है, सब इसी यही प्रोसेस की वजह से होता है। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया ना कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, और एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाती तो कैसे क्या सिचुएशन बनती है, वो तो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, कोई यस डाउट है? सर। अगर आपको कोई डाउट है तो पूछ लो अभी आप। नो सर।